हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मुझे उम्मीद होगी आपने जो पिछली वीडियो में फॉर्मूले मैंने लिखे थे वो सभी के सभी आपने याद कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन करने का सबसे पहला तरीका है, क्या इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है? नहीं लग रहा। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है? शायद लग रहा है। इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन क्यों ऐसे बन रहा है? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन करना होगा आपको। अगर मैं इसमें से ये चीज कॉमन ले लूं तो सब्स्टिट्यूशन लगता है, या इसमें कोई ट्रिक लग रही है जो मैंने बताई, या फिर जो प्रीवियस जो फॉर्मूले थे वो लग रहे हैं। तो इस तरीके से आपको चुनना होगा चीजें कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन है, या कोई ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वल टू में टी, तो यहाँ आ जाएगा 3x²। यहाँ पर आएगा dt/dx। तो dx की कुछ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, x² dx की कुछ वैल्यू आ जाएगी 1/3 dt। तो यहाँ मैं x² की जगह लिख सकता हूँ 1/3, और यहाँ पर बनेगा 1 - t²। अब देखना होगा क्या कोई फॉर्मूले लग रहे हैं इसके अंदर। फॉर्मूले कैसे? ये कुछ इस तरीके की शेप बना रहा है, इस तरीके की शेप बना रहा है, और इसका मैंने फॉर्मूला पढ़ा था 1/2a log x+a इस तरीके से कोई फॉर्मूला पढ़ा था मैंने। log x+a डिवाइड में a-x, इस तरीके से फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, और ये फॉर्मूले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए हैं। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज पता होगी। तो यहाँ पर क्या लगाना है? डायरेक्ट लगाना 1/3। तो ये a² हो गया, तो a की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू यहाँ पर t है। तो यहाँ पर लगा 1/3, ये अलग है, तो यहाँ पर आएगा 1/2a। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 1 लॉग a की वैल्यू 1 प्लस टी, यहाँ पर आ जाएगा 1 - t। ठीक है, प्लस सी। मगर अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या करना है, पूरी जो वैल्यू है वो लिखनी है। तो 1/6 बचा, तो log 1 प्लस टी की वैल्यू हमने ली थी x³, टी की वैल्यू हमने ली थी x³, तो 1 - x³ प्लस सी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। अगर बेसिक क्वेश्चन आता है, वैसे ये 1 मार्क क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब देखिए नेक्स्ट। तो क्या नेक्स्ट में सबसे पहले हमें चुनना है क्या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है? नहीं है। नीचे लग सकता है डायरेक्ट कोई फॉर्मूला, मगर वो सिर्फ इतना होना चाहिए था, ये x² - a² इतना होना चाहिए था। ये x-1 कुछ दिक्कत दे रहा है, तो देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, इसको मैं ऐसे लिख लूं, लिख सकता हूँ अलग अलग, लिख सकता हूँ, तो ये अलग अलग लिखा जाएगा। अब देखना, क्या मैं इस नीचे वाले को t ले लूं तो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। x² - 1 को अगर मैं t ले लेता हूँ पूरे को, x² - 1, 1 भी 1 क्यों रखना, तो इसका बन जाएगा 2x dt/dx। तो यहाँ से x dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 dt। तो यहाँ से बन जाएगा 1/2 1/√t, इस तरीके से बन जाएगा। ये तो बन गया। अब साइड में जो है वो देखो, साइड में जो चीज चल रही है, क्या उस जैसी शेप का कोई फॉर्मूला है हमारे पास? है, बिल्कुल है। 1/√x² - a² का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? log x+√x² - a² ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया है, तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो लगाना और कुछ नहीं लगाना। तो ये कैसे बन जाएगा? इसका बनेगा 1/2, ये t ऊपर चला जाएगा -1/2 पावर, और इसमें हम अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाले हैं। देखिए फॉर्मूला कोशिश करना एक साथ लगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। क्या 1/2 इसके साथ भी आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये dt के साथ ही है। तो यहाँ बनेगा 1/2 t की पावर 1/2। तो 1/2 1/2 प्लस करेंगे तो 1/2, और 1 और 2 यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या लगना चाहिए? यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अंदर, तो क्या लगना चाहिए यहाँ पर? अच्छे से सोच के रखिए। तो यहाँ लगेगा log, बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस है log x प्लस √x² माइनस a की वैल्यू कितनी है? 1 1 प्लस सी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बना, अंडर रूट जो हमने t लिया था माइनस log
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनने वाले। तो सोचना है सिर्फ, अगर आप सोच लेंगे कि क्वेश्चन कैसे होने वाला है तो वो आप इजीली कर पाएंगे। सिर्फ सोचना है कि इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला है तो हमें किस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो क्वेश्चन को सोचिए, पहले 2 मिनट देख के उसको क्वेश्चन को सोचिए, उसके बाद ही क्वेश्चन कीजिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। क्या इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। क्या सब्स्टिट्यूशन लग सकता है? सब्स्टिट्यूशन तब लगाए जब ऊपर कुछ हो काटने के लिए, तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लग सकता। कोई ट्रिक लग सकती है। अभी तक ऐसी कोई ट्रिक सीखी नहीं जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनेगी तो हमें क्या करना है, वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने पर हमें करना है इसको सॉल्व, और इसको हमें किसी होल स्क्वायर में लेके आना है। कैसे लेके आना है? जो एक्स में लिखा हुआ है, पहले सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर को अकेला बनाना है। अगर एक्स स्क्वायर अकेला भी करेंगे इस भी क्वेश्चन, अगर एक्स स्क्वायर अकेला तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले क्या करना है, उसको डिवाइड करके बाहर निकाल लेना है। अभी सीखेंगे ये भी चीज, नहीं पता तो देखो यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर अकेला है तो हमें क्या करना है, जो 2x था, जो हमारे पास 2x है, या कह सकते हैं जो x के साथ है, उसका हाफ का स्क्वायर हमें जोड़ना है और हाफ का स्क्वायर हमें माइनस करना है, और जो साथ में लिखा था लास्ट में वो लिख देना है। इस तरीके से लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। वन बाय, अब देखिए यहाँ पर जो ये वाली तीन चीजें हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखना है। एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर है उसको हटा के ऐसे ही लिख देना है एक्स। बीच में ये वाला साइन आएगा जो एक्स के साथ है, तो बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पर जो नंबर है वो लिखना है वन का होल स्क्वायर। अब जो बाकी नंबर है उनको सोल्व करना है, तो माइनस वन प्लस टू तो आएगा प्लस वन, और वन का हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में मैं इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकता हूँ, मगर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मेरे पास जो फॉर्मूला था, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स खाली अकेला है, तो इसको क्या करना, हटाना है, इसको क्या कर देना, टी मान लेना। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर थोड़े से समझदारी से करोगे तो डायरेक्ट भी, क्योंकि यहाँ पर जो dx बनने वाला है ये वन, dx dt कुछ भी नहीं बनने वाला, वो सेम बनने वाला है। आप थोड़ी सी समझदारी से करेंगे तो शायद डायरेक्ट भी कर ले। इसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर आएगा वन अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला कुछ था हमारे पास, log x की वैल्यू यहाँ पर t है तो t लगाने, प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर। सिर्फ मैजिक है यार, अगर फॉर्मूले आपको समझ आ गए, फॉर्मूले आपने याद कर लिए, तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है और क्वेश्चन को खत्म कर देना। तो यहाँ पर आ जाएगा log t की वैल्यू हमने जो रखी थी x प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। अभी देखिए क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। लास्ट में ये जो इक्वेशन है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा क्या बनेगी, ये हमेशा जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट किया था, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, इस तरीके से लिखना है प्लस सी। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ दिया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन है तो एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए डायरेक्ट तरीका है, एक तरीका जैसा है, मैं जिस तरीके से समझाने की कोशिश करूँ और उम्मीद करता हूँ इस तरीके से करेंगे तो आपको कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, 9 से डिवाइड, जो एक्स स्क्वायर के साथ है उसके साथ डिवाइड करना और उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ये वाली चीज बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। अब क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, जो चीज x के साथ है उसका हाफ क्या करना है, ऐड करना है। तो हाफ देखिए 6/9 का हाफ करना है, कुछ इस तरीके से करना है, उसका होल स्क्वायर माइनस करना है और प्लस करना है एक बार। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, प्लस 5/9। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर डायरेक्ट तरीका भी मैं बताऊंगा। तो कैसे, 1/9, यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, वन एक्स, और यहाँ पर प्लस, ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, थ्री, ये वन, ये थ्री, यहाँ पे थ्री, तो यहाँ पर बनेगा 1/3 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर प्लस था। माइनस देखिए अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे भी 1/3 बनेगा, तो 1/3 का मतलब 1/9, और यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा 2/3 का
होल स्क्वायर। देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया, यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करना। 1/9 माइनस का प्लस 5/9, तो यहाँ पर 9 एलसीएम 5 माइनस 1, तो 4/9, 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आएगा 1/9। अब देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। मैं कहता हूँ इसको डायरेक्ट सोल्व करो आप। ये x मानो, ये x मानो, x मानो, और ये x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो बन गया वो बन गया 1/a, तो 1/a का मतलब 2/3, तो ये ऊपर 3 आ जाएगा। tan इनवर्स x क्या है, यहाँ पर x जो है x की जगह पे लिखा जाएगा, डिवाइड में a की जगह पे a लिखा जाएगा, प्लस सी। अब कुछ भी टी लेने की जरूरत नहीं है कि टी लेंगे वैल्यूबल, तो इसमें ये फायदा है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये फायदा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6, यहाँ पर बनेगा tan इनवर्स, यहाँ पर बनेगा 3x प्लस 1/3, एलसीएम ले लिया और 2/3, और यहाँ से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस सी। अब कोई चाहता है कि भाई मुझे तो डायरेक्ट करना है, मुझे तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं करना, मुझे क्वेश्चन ये इस तरीके से करना है कि मेरा समय ये 9 से डिवाइड करने में, मगर इस तरीके से करेंगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा। तो हम दोबारा से एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं और इस क्वेश्चन को वैसे भी करने की कोशिश करते हैं कि जो डायरेक्ट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, हमारे साथ जो 6 दिया है उसके साथ क्या करेंगे, उसका हाफ। ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन में, इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पर हाफ भी करना है और प्लस यहाँ पर डिवाइड में क्या करना है, जो इसका क्यू स्क्वायर होगा वो भी इसके साथ डिवाइड करना है और उतना ही माइनस करना है। तो यहाँ पर एक कट के 1 बच जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर जब हम क्या करते थे इसका हाफ करते थे, तो 6 का हाफ होता है 3, और साथ में जो पहला नंबर लिखा है उसका स्क्वायर का हाफ कर देना है और यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। तो ये बन जाएगा 1/रूट, यहाँ पर ये बन गया 3x, ये 3x बन गया ना, 3x का होल स्क्वायर, इस तरीके से 3x साइन प्लस का, और ये बन गया 1 का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 1, तो बन जाएगा 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से चीजें बन जाएगी। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगाए थे, तो 1/a, तो 1/a का मतलब होता है 1/2, 1/2। ठीक है, मगर एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसको आपको टी लेना होगा, यहाँ पर ये चीज टी लेनी होगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप टी लेंगे, तो टी लेने उस पहले वाले में जरूरत नहीं है, आपको टी लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ बन जाएगा 3 dx dt, इसका मतलब dx की वैल्यू आ जाएगी 1/3 dt। तो यहाँ पर ये 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा और ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो tan इनवर्स टी, टी का मतलब टी लिख लेते हैं अभी, टी प्लस ए 2। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए डायरेक्ट भी करना मैंने सिखा दिया, इस तरीके से भी करना सिखा दिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए हर तरीके के एग्जांपल मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। ये ध्यान रखें कि मेहनत की जा रही है, तो मेहनत करेंगे आप भी। ये जो क्वेश्चन है हर टाइप के क्वेश्चन है, अगर कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप चीजें करें। अब देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर दिया गया है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर अंदर ही अभी माइनस कॉमन ले लेना है। अब ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बन जाएगा, अब ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो इस टाइप से बनने वाला क्वेश्चन क्या होगा, आपको सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, देखो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस इसका हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 7। इस तरीके से चीजें बन गई, इस तरीके से चीजें बन चुकी हैं। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप मुझे कर कर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर माइनस वाला क्वेश्चन आता है, तो हमारे पास समय कम है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से कराया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, 1/√x
अंडर रूट एक्स माइनस ए एक्स प्लस एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस बी, और यहाँ पर आ जाता है dx। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। कैसे आती है देखिए, इसमें a b साथ साथ दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर ए एक्स बन जाएगा, यहाँ पर माइनस बी एक्स बन जाएगा, प्लस ए बी बन जाएगा, dx मल्टीप्लाई किया मैंने। यहाँ पर बनेगा, देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर मैंने क्या कर दिया, a प्लस बी और x के साथ लिख दिया, क्योंकि मेरे लिए अब ये इजी हो जाएगा कि मुझे इसका हाफ क्या करना है, ऐड करना है, और इसका हाफ ही क्या करना है, मुझे माइनस करना है, और प्लस ए बी लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपको समझ नहीं आएंगी, ये होल स्क्वायर है पूरे पे। ठीक है, देखिए अब अंडर रूट, यहाँ पर क्या बनेगा, अंडर रूट, यहाँ पर बनेगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर बन गया। अब पीछे वाले को सोल्व कर लेना है, तो पीछे वाला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस के अंदर रखता है बी, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड में 4 और प्लस ab। ठीक है, अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी, ये ब्रैकेट में रखते हैं, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का होल स्क्वायर, देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं कुछ समय के लिए, और एलसीएम ले लेते, तो यहाँ आएगा प्लस 4ab डिवाइड में 4, यहाँ पर आएगा 1 अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस है तो यहाँ ये दोनों माइनस हो जाएंगे, और फिर दोबारा से कॉमन माइनस ले लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये किसका फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए हैं इससे रिलेटेड। एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बनेगा a माइनस बी का बाय 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए सब कुछ आ चुका है हमारे पास, ये x है पूरा हमारे पास, ये हमारे पास a है हमारे पास, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगना है, 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कुछ क्वेश्चन बचा, तो क्वेश्चन इस तरीके से आने वाले, इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले, तो आप डायरेक्ट पुट करेंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला था, लोग x की जगह पे ये पूरा रखना है, तो x की जगह x माइनस ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, इतना रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, बीच में प्लस का साइन अंडर रूट। अब देखिए अगर आपको सॉल्व नहीं करना, आपको सॉल्व नहीं करना पूरा, तो आप क्या करें, इसमें डायरेक्ट क्या रख दें, अगर इसमें इतना रख देंगे, डायरेक्ट जो आपने ऊपर लिखा हुआ है वही डायरेक्ट रख देना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, कुछ भी अलग इसको सॉल्व नहीं करना है कि मैं इसको रखूंगा सॉल्व करूंगा, नहीं, मुझे डायरेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर रख देना लॉग, अब ये चीज सो रही 2x, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो इतना ही आंसर आप छोड़ सकते हैं, बस इतना ही आंसर छोड़ दी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इतना मुश्किल क्वेश्चन दिख रहा था, मगर सबसे इजी क्वेश्चन भी यही है। तो इस तरीके से आप सोचना और समझना कि क्वेश्चन कैसे दिया गया है, कैसे करना है। तो ये फर्स्ट तरीका था जिसको हमें सॉल्व करना था। ठीक है, फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन थे वो इस एक्सरसाइज में बनने वाले थे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनने वाला है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पर 4x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है क्या इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, क्या इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, डायरेक्ट क्या लग सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, क्या सब्स्टिट्यूशन बन रहा है, हाँ इसमें सब्स्टिट्यूशन बन रहा है। तो इसको पूरे को टी लेना है और खत्म करना है। ठीक है, टी लेना और इसको खत्म करना है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि इसको, ये नीचे टी बन रहा है, मगर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर हर क्वेश्चन बन जाए जिसमें जो चीज हमें चाहिए वो वैसी की वैसी बन जाए, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, मगर हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उसके लिए एक तरीका अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे कि लेट करेंगे, जो टर्म ऊपर लिखी है उसको ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू में लिखेंगे ए, और डेरिवेटिव करेंगे हम जो अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट है या सिंपल वाले क्वेश्चन है उसके अंदर है, उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर बीच में क्या प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे बी, और इसको सॉल्व करेंगे। तो डेरिवेटिव आना चाहिए, डेरिवेटिव की वीडियो आप देखिए, तो यहाँ बनेगा 4x प्लस 1 प्लस बी।
ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। 4x प्लस 1 तो आएगा 4x ए प्लस बी। कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट वाले अलग लिखने हैं, उनकी एक इक्वेशन बन जाएगी। अभी हम पार्शियल के अंदर ये वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इसलिए ये जरूरी है। यहाँ पर 4a एक्स एक्स वाले अलग लिखने 4। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी और b की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। अभी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, तो इसलिए घबराना मत कि ये क्वेश्चन आ गया पता नहीं कैसा आ गया। तो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे साइन लगाना है और a के साथ a की वैल्यू लिखनी है 1 और यहाँ पर लिखना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव तो a का डेरिवेटिव लिखना है, तो 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 जो डेरिवेटिव था, ध्यान रखना जो डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव तो यहाँ डेरिवेटिव ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, 1 बटे में अंडर रूट में जो हम ये लिखते थे उसके प्लेस पर हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है, ध्यान रखना कि ये इस तरीके से इक्वेशन बन गई है। 4x प्लस 1 मैं आपको लिख देता हूँ दोबारा से इक्वेशन, दोबारा वैसी इक्वेशन बन गई, अंडर रूट 2x² प्लस, क्योंकि इसका डेरिवेटिव गिवन था, मगर अभी एक क्वेश्चन ऐसा भी दूंगा जिसके अंदर b की वैल्यू गिवन ही नहीं होगी, b की वैल्यू गिवन नहीं होगी और उसमें इस तरीके से b की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, कुछ ऐसे जैसे इसमें तो जीरो आई मगर उसमें जीरो नहीं आएगी, उसमें कोई वैल्यू होगी, तो उसको हमें सॉल्व करना है पहले वाले तरीके से और ये सॉल्व हो जाएगा डेरिवेटिव से। जैसे कि ये चीज है तो यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट टी, इसको टी लिया ऊपर वाला खत्म, मैं टी नहीं ले रहा, आप पुट कर दीजिए, टी पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर बन जाएगा टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर आएगा टी की पावर हाफ और ये 2 प्लस सी, तो ये 2 यहाँ पर बनेगा अंडर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू भी आए और b की भी वैल्यू आएगी, b की वैल्यू भी आएगी। जैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास 5x माइनस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमें सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखिए। अब देखिए मैं इसको टी लेट कर लूं तो क्या ऊपर वाला बन रहा है, नहीं बन रहा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन लग नहीं सकता, डायरेक्ट फॉर्मूला लग नहीं सकता, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करके जब नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हमें ये तरीके से लेट करनी होगी। तो लेट लिखना है 5x माइनस 2 इक्वल टू में a डेरिवेटिव ऑफ dx 1 प्लस 2x प्लस 3x² x²। ठीक है, यहाँ पर बनेगा प्लस बी, यहाँ पर बी लिखना है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2 प्लस 6x। ठीक है, इस तरीके से डेरिवेटिव आ जाएगा, ब्रैकेट a प्लस बी 5x माइनस 2, तो यहाँ आएगा 2a प्लस 6ax प्लस b 5x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है, जो x x वाले एक तरफ लिख लेने, तो यहाँ पर आएगा 6a और यहाँ बचेगा 5, तो a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 5/6। ठीक है, अब यहाँ बचा a प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू में -2, इस तरीके से बच रही है वैल्यू, इस तरीके से बच रही है। तो यहाँ आएगा 2 इंटू 5/6 प्लस बी इक्वल टू में -2, तो b की वैल्यू आ जाएगी -2, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है 3, तो यहाँ पर आएगा -5/3, तो बन जाएगी -11/3। तो b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए पुट कैसे करना है, तो पुट कैसे करना है क्वेश्चन को, यहाँ पर लिखना है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू बाहर लिखनी है 5/6 और जो ऊपर लिखा गया या कह सकते हैं जो डेरिवेटिव आया वो लिखना है, डेरिवेटिव आया वो लिख दीजिए। बीच में अब क्या लगाएगा, b की वैल्यू, तो 11/3 माइनस 1 1 प्लस 2x प्लस 3x²। अब यहाँ पर इसको t लेना, ऊपर वाला खत्म, तो यहाँ पर 5/6 1/t dt। ठीक है, आप डी पुट कर दिए। अब यहाँ वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इस तरफ क्या करना है, इस तरफ हमें क्या करना है, पहले 3 को बाहर निकालना है, 3 से डिवाइड करना है, तो 3 को बाहर निकालें तो 1/3 आ जाएगा। अभी सिखाया x² प्लस डायरेक्ट हम कर सकते हैं 2/3 x प्लस 1/3। मैंने क्या किया, पहले क्या किया, 3 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 बाहर आ गया और बाकियों को डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, x का हाफ इसमें ऐड करना है, तो x का हाफ बनेगा 1/3 और हाफ ही माइनस करना है जो बनेगा 3, तो यहाँ पर आएगा 11/9। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम दोनों का इंटीग्रेशन साथ ही करेंगे।
तो यहाँ पर आएगा 1/t dt, 1/t dt, या इसको आप अलग अलग लेट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर बनेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये 1/3 कैंसिल आउट हो गए। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बन गया, क्या ये कैंसिल आउट हो गए, क्या ये कैंसिल आउट हो गए हैं? यहाँ पर कोई और वैल्यू बन रही है, सॉल्व करनी पड़ेगी, बनेगी वैल्यू। यहाँ पर ये मत कर देना कि 1/3, यहाँ पर आएगा -1/9। तो इसको सॉल्व करने पर ये 3 और 2/9, तो इसका मतलब √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पुट कर दीजिए, तो 5/6 यहाँ पर आएगा log t माइनस 11/9। अब यहाँ क्या पुट करना है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला, तो जो होता है, जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है 1/a, तो 1/√3 इंटू 3 tan इनवर्स x, तो x की वैल्यू है x प्लस 1/3 डिवाइड में √2/3 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5/6 log की वैल्यू जो थी हमारे पास 1 प्लस 2x प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 11/9, ये 3 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए ये टाइप मैंने आपको करा दिया है, इसके जितने भी टाइप थे इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में, वो सभी के सभी टाइप कवर हो चुके हैं। तो कोई ऐसा टाइप नहीं बचा है जो आपको समझ नहीं आया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन की। जो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे सामने होगा तो हमें किस तरीके से चीजें करनी है। देखिए इनमें कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, तो आप ये मत सोचिए कि भाई क्वेश्चन हमारे ऐसे बन जाएंगे या ऐसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश करना कि इसमें यही टाइप है, कि टाइप होंगे। ठीक है, बस एक टाइप एक्स्ट्रा दिया जा सकता है, वो मैं पार्शियल में कोशिश करूंगा कवर करने की, या फिर कह सकते हैं कर लेते हैं क्वेश्चन। अगर कभी पावर बड़ी आ जाए, कभी पावर बड़ी आ जाए, x³ प्लस x प्लस 1 डिवाइड में x² - 1, कुछ इस तरीके से पावर आ जाए, तो क्या करना होगा। ये हम पार्शियल में ही सोल्व करते हैं, पार्शियल में ही सोल्व करेंगे तो ही शायद हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। तो देखते हैं, ठीक है, पार्शियल में ही सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ इसमें सारे टाइप आपको क्लियर हो चुके हैं, सारे टाइप क्लियर हो चुके हैं। अब पार्शियल की बात करते हैं, तो पार्शियल में कैसे कैसे टाइप के, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ बनेगा x प्लस 1 x प्लस 2। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट बदलने वाली है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले लेट करनी है एक वैल्यू, यहाँ पर x इसको लिखना है। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है या नहीं बनी, इस तरीके से अगर पार्शियल सेपरेशन किया है तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। अगर सेपरेट हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसमें भी पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है, x को s3 रखना है और यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो एक x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, और यहाँ पर देखिए नीचे सेम यही बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जो एलसीएम दूसरी तरफ है वही सेम बन जाएगा, और वो कह सकते हैं आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। तो x की वैल्यू बचेगी ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 2a प्लस बी, और यहाँ पर x। अब x कॉमन ले लेना, तो a प्लस बी, और यहाँ पर बनेगा 2a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर बनेगा a प्लस बी इक्वल टू में 1, 2a प्लस बी इक्वल टू में 0। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है, जैसे हम 10th क्लास में करते थे, ऊपर नीचे रख के, या तो कोई भी मेथड लगा सकते हैं आप, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, कोई भी मेथड, माइनस माइनस माइनस। तो माइनस ए इक्वल टू में 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -1। ए आ चुकी है, अब हम पुट कर देते हैं किसी में भी, तो ए पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस बी इक्वल टू में 1।
तो b की वैल्यू जाएगी 2। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए जो हमने लेट किया था वहीं पुट करना है, जो हमने लेट किया था इस तरफ यहीं में पुट करना है। अब बहुत इजी है, पार्शियल सबसे इजी कह सकते हैं। यहाँ पर a x प्लस 1 कुछ नहीं, क्योंकि लोग वाले फॉर्मूले लगने, कोई अलग फॉर्मूला नहीं बनने वाला। यहाँ पर आएगा 2x प्लस 2, तो यहाँ पर आएगा माइनस 1/1 देखिए डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 1/t मानना है। तो 1/t या 1/x, 1/x का क्या होता है log x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/x का क्या होता है log x, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 log x प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से अब इसको सोल्व करना आपको आना चाहिए। मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, mn वाला फॉर्मूला, तो n log m, तो उल्टा भी तो हो सकता है, तो यहाँ लिख सकते हैं log x प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या लगेगा इसके अंदर, अभी बताता हूँ, माइनस log x प्लस 1, क्या फॉर्मूला लगेगा, log m माइनस log n, तो log mn बनेगा, m डिवाइड में n, m डिवाइड में n, तो यहाँ पर लगा देते हैं, तो log x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का ब्रैकेट प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन होने वाले। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है, आपके लिए हर टाइप के क्वेश्चंस कराने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए प्लीज इन वीडियोस को देख। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन कुछ किस टाइप से बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, इस तरीके से। देखिए इस वाले में क्या डिफरेंस है, इसमें एक जो वैल्यू दे रखी है उसमें होल स्क्वायर भी इंक्लूड है, तो कैसे इसकी पार्शियल करेंगे, तो देखिए इसका कैसे करेंगे, हमें क्या लेट करना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फर्स्ट में क्या लिखते थे a, और पहले वाले को लिख लेते थे, इसमें भी लिखना है, मगर पहले वाले के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, वो सिर्फ अकेला आएगा, सिर्फ क्या आएगा, अकेला आएगा, मतलब x माइनस 1 लिखा जाएगा, प्लस। अब इसमें क्या होगा, पहले हमने क्या लिखना है, पहले जितनी पावर दी गई है उतनी बार a b c बनेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 1, तो नेक्स्ट आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर c आएगा, c बनेगा x प्लस 2, इस तरीके से बनने वाला है। तो एलसीएम तो आपको सबको पता है कि एलसीएम क्या बनने वाला है, x माइनस 1, x माइनस 1 या x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और सेकंड बनेगा x प्लस 2। जो यहाँ पर लिखा गया वही एलसीएम होगा, इतना भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर बनेगा x प्लस 2, ठीक है। इतनी चीज। अब देखिए यहाँ पे किसकी कमी है, यहाँ पर कमी है एक x माइनस 1 की कमी है, और एक कमी है x प्लस 2 की कमी है, तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस b में किसकी कमी है, x प्लस 2 की कमी है, c में किसकी कमी है, c में कमी है x माइनस 1 का होल स्क्वायर की कमी है, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन बनानी है, तो बनाइए इक्वेशन, नीचे वाले को भूल जाना है, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर अब देखिए a x को इससे मल्टीप्लाई कर दे, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है, px प्लस 2b, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस c ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आएगा, देखिए ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ये x बचेगा, तो ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 2a प्लस bx प्लस 2b प्लस cx स्क्वायर प्लस c माइनस 2cx, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर वाले वो कितने हैं, a और c, तो यहाँ से पहली इक्वेशन बन जाएगी a प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई वैल्यू है नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, एक्स वाले कौन से, 1 2 3, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन बनने वाली है a प्लस बी माइनस 2c, और यहाँ पर x की जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इस तरीके से लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए बेसिक चीजें ही हैं, बेसिक चीजें ही हैं। नेक्स्ट बनता है कांस्टेंट, तो यहाँ पर आएगा माइनस 2a प्लस 2b, और यहाँ पर बनेगा प्लस सी इक्वल टू में 0, इस तरीके से बन जाएगा। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं
ऊपर नीचे रख के, ठीक है, वैल्यू रखनी है और पुट करना। देखिए ए की वैल्यू तो -c है, इतना ध्यान रखना। ए और ये तो दोनों इस तरीके से आएंगे, ए -c के बराबर है, तो किसी में पुट कर दो, या दोनों को पहले को इनको सोल्व कर देते हैं। यहाँ से हम b को हटा देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके b को हटा देते हैं, तो यह बनेगा 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 4c इक्वल टू में 2। यहाँ बनेगा -2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू में 0। माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, इक्वल टू में माइनस। देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 4a हो जाएगा, यहाँ से b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा -5c इक्वल टू में 2। अब हमारे पास a की वैल्यू -4c है, तो यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर a की रख लेते हैं, a की रखे c की रख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस का a इक्वल टू में 2, तो यहाँ आएगा 9a इक्वल टू में 2, तो a की वैल्यू आ गई 2/9, तो c की वैल्यू आ जाएगी -2/9। इस तरीके से बन जाएगा। मगर अभी हमें क्या चाहिए, b की भी वैल्यू चाहिए, तो b की भी पुट करनी है, b की भी पुट करनी है, तो b की पुट कर देते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं यहाँ से b इक्वल टू में सेकेंड इक्वेशन से 1 प्लस 2 इंटू -2/9 प्लस 2/9, ठीक है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बचेगा। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं, 1 -4/9 प्लस 2/9, तो यहाँ इसको सोल्व करने पे 9 9 माइनस 4 प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/9, जो आएगी वैल्यू 1/3। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, तो a की वैल्यू भी है हमारे पास है, b की वैल्यू भी है 1/3। अब पुट करनी है ऊपर इक्वेशन के अंदर। तो सेकंड टाइप हम कर रहे थे कि बहुत इजी है, अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो एक बेसिक तरीके से चीज़ें कराई जा रही हैं, बहुत इजी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/9 1 x -1, यहाँ पर आएगा बीच में -2/9, या पहले हम क्या रखते थे, b को रखते हैं, b की वैल्यू 1, तो प्लस 1/3 है, x -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा -2/9 वो 2/9 1/x प्लस 2। देखिए इन दोनों का तो बहुत इजीली हो जाएगा, इन दोनों का करने में कोई भी मुश्किलात नहीं आएगी। इन दोनों को करने के लिए क्या लगाना है, इनमें तो लोग लगाना और कुछ नहीं लगाना। और इसका करने के लिए क्या करना होगा, इसको ऊपर लेके जाना होगा इस तरीके से, x -1 की पावर -2। t लेके भी कर सकते हैं इसको, नहीं तो इतना समझिए, जब x के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 2/9 1/x -1 माइनस 2/9 1x प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/9 log x -1, यहाँ पर आएगा प्लस 1/3, तो यहाँ पर बचेगा x की पावर, देखो -2 है तो +1 आएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आ जाएगा x -1, तो यहाँ पर आएगा -1, पावर प्लस हो जाएगी, नीचे भी क्या बचेगा -1, ठीक है, यहाँ पर बचेगा -2/9 log x प्लस 2, इस तरीके से प्लस c। अब देखिए ये दोनों सोल्व हो सकते हैं, 2/9 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर log mn का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर लगेगा log x -1 x प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा -1/3, ये 1/3 है, 1/3 इंटू 1/x-1, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये इनका आंसर बन जाए। तो देखिए सेकंड टाइप मैंने आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब थर्ड टाइप में क्या चीज होने वाली है, थर्ड टाइप में देखिए किस तरीके से चीजें क्वेश्चन आने वाला है, वो समझने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। अब देखिए थर्ड टाइप क्या बनेगी, थर्ड टाइप कुछ इस टाइप से बनेगी।
जहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, और आपको उसको साथ में सॉल्व करना है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो है कुछ इस टाइप से। 1 - x² डिवाइड में x-1/x। क्या ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा? देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा। देखिए, जब भी क्वेश्चन में पावर सेम आ जाए, देखो पावर सेम है 1 - x² और x-2x², जब भी पावर सेम हो क्वेश्चन के अंदर, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्या करना होगा, पावर को सॉल्व करना होगा डिवाइड करके, इसको डिवाइड करना होगा। इसको डिवाइड कुछ इस टाइप से करना होगा, x - x² -x² प्लस 1, और यहाँ रखना होगा -2x² प्लस x, इस तरीके से रखना होगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, तो ध्यान पूर्वक डिवाइड करना है। मुझे क्या करना होगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये आया कैसे, देखिए पहला नंबर जो है वो ऐसा लिखना है, और वहां से पहला नंबर ऐसे लिखना है, यहाँ से पहला नंबर ये, इससे ये, इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 1/2। तो 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -x², और यहाँ पर प्लस 1/2 का आएगा 1/2x। ठीक है, अब प्लस माइनस ये कैंसिल। अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो x, और यहाँ हाईएस्ट पावर स्क्वायर की है, तो इसलिए ये चीज आगे सॉल्व नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, ये सॉल्व नहीं हो सकती। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ये ध्यान रखिए। तो देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगी, तो आगे क्वेश्चन इस तरीके से करना है। यहाँ पर लिखना है 1/2 अलग से, 1/2 अलग से, बीच में लगाना है प्लस, और जो हमने ये किया है उसको लिखना है यहाँ पर, और क्वेश्चन में ऊपर क्या बचने वाला है, या तो एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पर ये एलसीएम लेके कुछ इस तरीके से बच जाएगा -1x + 2/2। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन रखा आगे, प्लस लगाया, ये 1/2 यहाँ से आ गया, और ऊपर बचा 2 - x डिवाइड में x1 - 2x, इस तरीके से बचने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है इस तरीके से, सेकंड टाइप है, इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूरी नहीं है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती तो इस तरीके से करते, मगर इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पावर सेम हो तो कैसे करना है। तो पावर सेम होने पर मुझे पावर क्या करनी है, डिवाइड करनी है। फर्स्ट स्टेप डिवाइड करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे पार्शियल से, तो 1/2 तो बाहर रहेगा, 1/2, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना यहाँ से पार्शियल तरीके से। तो पार्शियल में कैसे यूज करूंगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आएगा 1/2 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ऊपर वाले से मतलब है, कांस्टेंट को भी साइड में रख देना है। x1 - 2x इक्वल टू में, तो यहाँ पर आएगा a/x प्लस b/1 - 2x, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब ये इक्वेशन मैंने बना दी है, अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर a1 - 2x प्लस b, यहाँ पर आएगा x, और यहाँ बचेगा 2 - x, तो यहाँ पर बचेगा a-2ax प्लस bx, 2 - x, तो a इक्वल टू में 2, a इक्वल टू में 2, a इक्वल टू में 2, ठीक है, a इक्वल टू में 2 आ गया, तो a की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर आएगा -a प्लस b इक्वल टू में -1, ये बच चुका है हमारे पास। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब b की वैल्यू और निकालनी है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे b की वैल्यू, b इक्वल टू में -1 प्लस 2a, तो आएगा -1 प्लस 2 इंटू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 1, तो आएगा 3। इस तरीके से बनने वाली है। तो इस तरीके से ए बी की वैल्यू आ गई। अब पुट कर दीजिए सिर्फ। 1/2 को ध्यान रखना है, जो पहले बचा था x, और यहाँ पे भी 1/2, 1/2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है। ये इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लेना है। तो a की वैल्यू थी 2/x प्लस यहाँ पे b की वैल्यू कितनी थी 3,
तो 3 1 माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 ये 1 है, ये dx है खाली। ठीक है, यहाँ पे भी dx है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1/2 इंटू 2 log x, जिससे कैंसिल, यहाँ पे बचा 3 log 1 माइनस 2x। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बहुत इजी तरीका है, अगर आपको समझ आ रहा है तो इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे बेस्ट यही है कि आप चीज़ों को समझे। ठीक है, और कोई वैल्यू तो नहीं रहेगी ना हमारी, b की वैल्यू सही आई है, p की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो निकल के आई है 3। ठीक है, 1 माइनस, मगर एक इसमें गलती हो सकती है और हो गई, अगर मैं इसको t नहीं मान रहा तो ध्यान रखना जो x के साथ है, x के साथ है वो हमेशा आगे आएगा। अगर जो x के साथ है वो हमेशा आगे आएगा। तो 2 इंटू टू, अच्छा ये 2 कहाँ से आया, देखिए 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आएगा x/2 प्लस log x प्लस 3/4 log 1 माइनस 2x, और ये जो साइन है प्लस का ये भी चेंज हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। अच्छा मैं टी लेके समझाता हूँ, टी लेके समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से चीजें ऐसी बन रही हैं, ये ध्यान दीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको t ले लूँ, 1 माइनस 2x को t ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आएगा -2 dt बाई dx, तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी -1/2 dt। तो इस तरीके से बना, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने जब आपको बताया था sin 2x डायरेक्ट करना है तो इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसका नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप देखिए जो इसमें होने वाली है वो है 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना। देखिए यहाँ पर बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर कैसे करना होगा, तो लेट करते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आएगा a डिवाइड में 1 माइनस एक्स प्लस b 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा होना चाहिए था, मगर यहाँ देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऊपर भी उससे कम बननी चाहिए, मतलब कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए। तो इस तरीके से बनानी। अब सोल्व कैसे करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक हो गया और इसको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन कुछ बनेगी a प्लस में ए एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान देखना, बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स। तो यहाँ से बन जाएगी a प्लस सी इक्वल टू में 0, a माइनस बी इक्वल टू में 0 और c अकेला, c अकेला है, a भी है इसके साथ, a प्लस में c 2। इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ, ये b माइनस सी है, ये b माइनस सी है, इक्वेशन में ये b माइनस सी है। b माइनस सी, x वाले हैं, b माइनस सी तो 0। तो इस तरीके से तीन इक्वेशन बनी। अब इनको सोल्व करना है, सोल्व करना है, वन बाय वन सोल्व कीजिए, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। माइनस 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 ये कैंसिल होते हुए माइनस बी माइनस सी -2, माइनस बी माइनस सी -2, बी माइनस सी इक्वल टू में 0 प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस बी इक्वल टू में -2, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2b ना, बी की वैल्यू आ जाएगी 1, बी 1 आ गया तो सी भी 1 आ जाएगा, सी 1 आ गया तो ए भी 1 आ जाएगा, तो तीनों आ गए 1 1 1। तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। तो अब देखना, ध्यान से देखना कैसे पुट करनी है इसमें वैल्यू। तो यहाँ जो ए है वो बनेगा 1 1 माइनस एक्स प्लस, यहाँ बी की जगह बी की वैल्यू तो एक्स, यहाँ पर बना 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये किस तरीके से सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा आपको ट्रिक समझनी होगी। यहाँ पर x प्लस 1 है, तो देखो नीचे वाले को अगर मैं t करूँ तो ऊपर वाला पूरा नहीं कटेगा, तो इसको एलसीएम अलग अलग कर लेते हैं इसके। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा,
इस तरीके से बन गया। अब नीचे वाले को टी लेंगे तो ऊपर वाली चीज हट जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बनेगा 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर बनेगा प्लस। अगर मैं टी लेता हूँ, देखिए टी लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में टी, तो यहाँ बनेगा 2x डी टी बाई डी एक्स। अब ये डायरेक्ट आ भी जाना चाहिए, तो 1/2 1/t डी टी प्लस यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको फॉर्मूला डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। अच्छा ये क्योंकि अगर इसको मैं टी लेता हूँ तो यहाँ पर माइनस आ जाए, नहीं तो ध्यान रखना अगर मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, 1 माइनस एक्स का डायरेक्ट लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखना माइनस जो एक्स के साथ जो भी चीज है वो आपको सामने बाहर लिखनी है, ये ध्यान रखना। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, टी लगाने की जरूरत नहीं है, टी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते तो इस तरीके से 1/2 log टी प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से है। तो ये हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना, ये मॉडुलस होते हैं, ये मॉडुलस जैसे साइन होते हैं, प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये दोनों सोल्व हो सकते हैं अगर चाहो तो। इसकी पावर जो है हाफ है, यहाँ पे आ जाएगी, मगर इतना ही छोड़ना है तो इतना भी छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो इसमें जो मोस्टली टाइप है वो खत्म हो चुके हैं। सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसमें आपको वैल्यू जो है किस तरीके से रखनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें क्वेश्चन में कैसे प्रूव करना है। तो देखो पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, मगर मैं ये कहता हूँ कि इसमें लेट पहले ही ले लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में टी, इस क्वेश्चन को। तो टी प्लस 1 टी प्लस 2 टी प्लस 3 टी प्लस 4, इस तरीके से ले सकते हो। इस तरीके से अगर कोई चाहता है भाई मैं तो डायरेक्ट ही करना चाहता हूँ, मुझे नहीं करना, तो पहले क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। इनको पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना होगा, डिवाइड करने के बाद एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को सॉल्व करना होगा। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, डिवाइड तो करना ही है, क्योंकि देखिए टी स्क्वायर यहाँ बन रहा है, टी स्क्वायर यहाँ बन रहा है, तो डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए HW, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। तो इस ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी टाइप मैंने कराए हैं, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत तरीके से क्वेश्चन किए जाने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारे पार्शियल के अंदर जो जो टाइप्स थे मैंने आपके सभी के एक एक क्वेश्चन मैंने उसके करा दिए हैं। अब जो आता है वो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो आता है अभी तक हमने क्या किया, प्लस के किए ज्यादातर क्वेश्चन, हमने माइनस के किए, मगर कभी देखा है कि मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक है, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से उसको सुनना। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि उसके बेस पर दो टाइप लगेंगे, दो टाइप है मल्टीप्लाई वालों में। तो सबसे पहली जो टाइप है फॉर्मूले वाली, फर्स्ट टाइप, इसमें है आई लेट, ये याद रखना, या इसको कैपिटल में कहते हैं आई लेट। अभी आई लेट है क्या, आई का मतलब है इनवर्स वाले, सबसे पहले इनवर्स वाले। अब ये है क्या है अभी बता रहा हूँ उसमें। सेकंड होता है लॉग, थर्ड है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक जैसे एक्स स्क्वायर वाले, वाई स्क्वायर वाले, या कोई कांस्टेंट हो। थर्ड, फोर्थ है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो, इसमें जैसे कि सेक एक्स, टेन एक्स, इस तरीके से क्वेश्चन है। और ये है ई एक्स वाले। तो इसमें क्वेश्चन में इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि जो सबसे पहले लिखा है आई लेट को याद रखना। आई लेट, आई लेट का मतलब है, आई लेट का मतलब है कि सबसे पहले जो इनवर्स वाले क्वेश्चन है, इनवर्स वाली चीजों को हमेशा फर्स्ट माना। अब फर्स्ट किस में माना, जैसे कि दो चीज मल्टीप्लाई में है, अब इनको सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट को बाहर रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, जैसे करते थे ना डेरिवेटिव में, फर्स्ट बार। तो इस तरीके से माइनस बीच में लगाना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन, और डेरिवेटिव करना है फर्स्ट वाले का, फिर इंटीग्रेशन करना है सेकंड वाले का, और लास्ट में जब ये जो आंसर बन जाए इसके अंदर क्या करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है, जो आंसर बन जाएगा। फर्स्ट टाइप तो ये है। सेकंड टाइप जो होने वाली है वो क्या कहती है, सेकंड टाइप में क्या है, ईएक्स वाले क्वेश्चन है। ईएक्स वाले क्वेश्चन में हमने ढूंढा है
कि एक फंक्शन होगा और एक उसका डेरिवेटिव होगा। अगर ये चीज मिलती है तो हमेशा EX में ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर आंसर लिख देना है कि EX इंटू फंक्शन प्लस सी। इस तरीके से सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं, सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स साइन इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन लिया है, ये बेसिक क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने बताया आई लेट, तो आई का मतलब इनवर्स फर्स्ट, तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स। या कह सकते हैं पहले फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट को बाहर रखना है, सेकंड का डेरिवेटिव करना है, सेकंड का डेरिवेटिव करना है। तो कर देते हैं सेकंड का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आएगा एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस लगा के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट वाले का। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स ये बन गया। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है हमें। इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकंड वाले का। और लास्ट में हमें क्या करना है, इन टोटल का दोबारा से इंटीग्रेशन। तो यहाँ आएगा साइन इनवर्स एक्स डॉट एक्स स्क्वायर बाय टू, इसका ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाय टू। अब करना है इनका दोबारा से इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स एक्स और एक्स स्क्वायर बाय टू आगे लिख लेते हैं माइनस इंटीग्रेशन। तो अभी सोचो कि इसको कैसे सॉल्व करें। माइनस को मैं कुछ समय के लिए अंदर ले जाता हूँ, देखो सोचना है, और 1/2 को बाहर रख लेते हैं और यहाँ है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं इसमें एक जोड़ दूं एक घटा दूं, तो कुछ वैल्यू बन जाएगी। ये क्वेश्चन लेने का मतलब ही यही था कि इसमें अगर कुछ अलग से किया गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन गया, इस तरीके से बन गया। 1/2 को भी ले जाते हैं, इस तरीके से बन गया। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे रूट बन गया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे कल, आपको लास्ट में लिखवाए थे कुछ फॉर्मूले। जो पहले वो वाले थे, डी वाले थे, जिसके अंदर ये फॉर्मूला था। मैंने सिर्फ सेपरेट क्वेश्चन निकाले क्योंकि वो आते नहीं है, तो इसके लिए मैंने इस इक्वेशन से हटा ही दिए। ये वाले, ऐसे वाले, या फिर ऐसे वाले फॉर्मूले थे। तो अभी हम क्या लगाएंगे, पहले वाले में वही फॉर्मूले लगाने वाले। तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस 1/2। तो यहाँ पर बनेगा एक्स बाय टू, इसका जो फॉर्मूला था एक्स बाय टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है 1/2 साइन इनवर्स एक्स। और इसका जो फॉर्मूला था हमारे पास, इसको बाहर रख लेते हैं। इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन बना है। तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय फोर √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, देखिए क्योंकि साइन इनवर्स यहाँ 3 बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, तो इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये दोनों एक तरीके से ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस कर लेना।
ठीक है, या एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 2x² और यहाँ ये दोनों 1 - 2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 √1 - x² प्लस c। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 2x² - 1 डिवाइड में 4 साइन इनवर्स x प्लस x/4 √1 - x² प्लस c। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको समझना होगा कि इससे रिलेटेड या तो ये कोस में आएगा या साइन में आएगा, और इसको करने का तरीका ही ये है, इसके अलावा कोई भी तरीका इसके अंदर अप्लाई नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन, टेन वाला क्वेश्चन, टेन इनवर्स एक्स में भी सेम इसी तरीके से इक्वेशन बनेगी, वहां भी आपको इस तरीके से सोल्व करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये 3 क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन कौन कौन से, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन कौन कौन से हो जाएंगे एक जैसे, देखिए 3 क्वेश्चन, एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स कोस इनवर्स एक्स, ये वाला क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं सिंगल भी है, जैसे देखिए, जैसे हो सकता है, क्या कह सकते हैं, एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो ये 3 क्वेश्चंस सेम टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले, तो उम्मीद करता हूँ इन तीनों को भी आप कर लेंगे कॉपी में। तो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को देखिए, और जो इनमें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में मिलने वाले हैं। अभी बोर्ड के एग्जाम के लिए भी 120 क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी आपके उसमें आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कोस एक्स, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब मैंने बताया ना ई एक्स वाले में, तो ई एक्स वाले में कोशिश करनी है कि एक चीज किसी ना किसी की डेरिवेटिव बन जाए, इसमें तो हो नहीं रही। तो मैंने बताया था कि अगर 1 प्लस साइन एक्स दिख जाए तो कोशिश करो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, ये 1 की जगह, और यहाँ पर 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही लगाएंगे, तो ई एक्स यहाँ पर लगाएंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कोस x/2, और डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स का तो अभी तक याद हो जाना चाहिए था, 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, ऊपर को क्या बन गया, साइन x प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया 2 कोस स्क्वायर x/2 बन गया। अब क्या करना है, अब देखिए 1/2 तो बाहर रख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको अंदर लेके जाते हैं कोस को, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर 2 कोस अलग अलग नहीं लिखे, एलसीएम अलग अलग करके लिए, अगर ऊपर होल स्क्वायर है तो 1/2 ई एक्स, और ये बन गया 10x/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 1/2 ई एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बन गया। अब क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व कीजिए ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 2 10x/2। अब यहाँ पर ये 1, ये क्या बना, ये बना sec स्क्वायर x/2 प्लस 2 10x/2। तो देखिए ये चीज इसकी क्या है, डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इस 1/2 को भी अंदर रख लेते हैं। अब होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर डायरेक्ट आ जाएगा ई 10x प्लस सी। ठीक है, ई 10x प्लस सी। तो यहाँ सबसे पहले अभी तब लिखना जब साइड में ये फॉर्मूला लिखो कि ई एक्स फंक्शन एक्स प्लस डेरिवेटिव एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ आ जाए ई एक्स फंक्शन
प्लस सी। तो साथ में ये जरूर लिख के आनी है, ये चीज जो मैंने साइड में लिखी है ये जरूर लिख के आनी है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे के सारे। तो इस वीडियो में आज इतना ही, एक पार्ट और आएगा, लास्ट पार्ट जो बचा है सिर्फ लिमिट से रिलेटेड और मिसलेनियस। उसके अलावा बाकी सब जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सभी क्वेश्चंस आप कर लीजिए और बड़े तबियत से कीजिए। देखिए पार्शियल में मैंने बता दिया, उससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हर टाइप सॉल्व किया है, हर टाइप को कोशिश की गई है कि कवर किया जाए, हर टाइप। तो आप ध्यान से देखिए कि भाई कितने टाइप बन रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप वो क्वेश्चंस करके जाते हैं तो एक टाइप आपके सामने तैयार हो जाएगी। क्योंकि देखिए वो क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल सीधे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे पार्शियल में, उसमें डिजिट चेंज होगी। जैसे कि इसमें आइलेट वाले में, इसमें तो सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मगर उस वाले क्वेश्चन में सीधे नहीं मिले कई बार। तो इस तरीके से, और कोई अगर कोई डाउट बचता है या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ आता तो कमेंट में लिख दीजिए। और इस वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।